टेक्निकली देखें तो निफ्टी की अनस्टॉपेबल रैली जारी रह सकती है, जहां पे आक्रामक लक्ष्य ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखे जा रहे हैं। केवल 25,300 मार्क के नीचे बुल्स ऑफ गार्ड होते नजर आ सकते हैं। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी ऊपर ही ऊपर बढ़ सकता है सेंसेक्स के साथ, जहां पे हिचकिचाहट देखने को नहीं मिलेगी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 12,594 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 195 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज भी निफ्टी के लिए बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े ब्रेकआउट प्ले की ओर इशारा करते हुए ऊपर की तरफ। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.59 लेवल्स पर और नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 85.87 लेवल्स पर और नीचे गिरा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.31 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, इस शुक्रवार निफ्टी और ऊपर बढ़ सकता है शुरुआत से ही, और सबसे जरूरी बात यह कि शायद पीछे भी मुड़कर ना देखे। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। बेंचमार्क निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचने का पूरा प्रयास करेगा, जो 26,277.35 मार्क पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल के व्यापार में इंडेक्स हेवीवेट्स काफी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। कल के निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स इस प्रकार रहे। एचडीएफसी बैंक 2.1% ऊपर, रिलायंस 1.91% ऊपर, भारती एयरटेल 2.48% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 0.93% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.53% ऊपर, एक्सिस बैंक 1.66% ऊपर, लार्सन 1.10% ऊपर। अच्छी बात यह रही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ₹20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहा कि आरबीआई बुलेटिन के अनुसार ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होने के बावजूद भी काफी सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी रिजिलियंट है सारे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बुल रन जारी रह सकती है। आज सुबह ऑप्टिमिज्म इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाईज के करीब व्यापार करता नजर आ रहा है। बाकी दो पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प बहुत जल्द अगले फेड चेयरमैन के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस करते नजर आ सकते हैं। पोटेंशियली एक शैडो चेयरमैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो ज्यादा डॉविश पॉलिसी स्टांस अपनाए। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम अभी भी $65.50 प्रति बैरल के नीचे ही व्यापार करते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले के भी निचले स्तर पर है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी एक मैसिव ब्रेकआउट की ओर इशारा करता हुआ वीकली चार्ट्स पर भी, जहां पे निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क हासिल करने में सक्षम है। सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इंटरवीक सपोर्ट साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर। संक्षेप में कहे तो निफ्टी की रैली लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है, और सबसे जरूरी बात यह कि बेयर्स काफी दूर रह सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,549, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल 25,300 मार्क पर, इंट्राडे सपोर्ट 25,475 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,277.35 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 25,800 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,207, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,600 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,900 से 57,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में अच्छी खबर यह है कि हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी की रैली अनस्टॉपेबल नजर आती हुई। अगर निफ्टी 25,300 मार्क के नीचे गिरता है तो ही डर का माहौल देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में तेजस नेटवर्क्स कल के व्यापार में 2.98% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने अनाउंस किया मल्टीफेसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रैकुटेन सिम्फनी के साथ, जहां पे वे डेवलप करने वाले हैं इंटीग्रेटेड ओपन RAN सॉल्यूशंस और एंगेज करने वाले हैं जॉइंट गो टू मार्केट एफर्ट्स इंडिया में और इंटरनेशनली भी। दूसरा, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग HGIEL कल के व्यापार में 2.13% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है एक होली ओन सब्सिडरी HG चौरानियाबेस को। ओरान प्रो सॉल्यूशंस 5% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है इजिप्ट से उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनका ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन AFC सिस्टम इंस्टॉल करने का। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,618, प्रीमियम +69, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.31 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.08 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर,
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को, बीईएल। शॉर्ट कवरिंग में इटर्नल, आईटीसी, रिलायंस, टाटा मोटर्स। शॉर्ट बिल्डअप में माजगांव, कोलपाल, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, ओएफएसएस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डॉक्टर रेड्डीज, बीसॉफ्ट, टोरेंट फार्मा। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,844, प्रीमियम +88। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.32 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.20 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,756। सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,978 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,300 से 84,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.